हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रबीएनजी एक्सपर्ट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सो इस वीडियो में आप सीखेंगे फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश में चार चांद लगा देंगे। अगर आपने ये फ्रेजेस सीख लिए तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रेसिव लगेगी। सो ये फ्रेजेस इजी तो है ही साथ मजेदार भी है। सो वीडियो को मिस मत करना। एंड नाउ लेट्स किक ऑफ। सो हमारा आज का सबसे पहला फ्रेज है You sold me। You sold me का मतलब होता है तुमने मुझे मना ही लिया। You sold me। तो जब आपने किसी को कहना है कि तुमने मुझे मना ही लिया तो आप उसे बोलेंगे You sold me। You sold me। How's it going? How's it going का मतलब होता है तुम कैसे हो। अब हम तुम कैसे हो को बोलते हैं How are you। बट इसको अगर आप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे How's it going? How's it going? Next is break a leg। Break a leg सुनने में इसका मतलब ये लगता है, इसका मतलब है कि किसी की लेग को तोड़ना, बट इसका मतलब ये नहीं है। जब आपने किसी को गुड लक विश करना होता है तो उसकी जगह पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट फ्रेज इज गिव इट अ ट्राई। गिव इट अ ट्राई का मतलब होता है कोशिश करके देखो। हम बोलते हैं ना तुम इसकी कोशिश तो करके देखो, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट इज कुड यू डू मी अ फेवर। कुड यू डू मी अ फेवर इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हमने कहना है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या फिर क्या आप मेरा कोई काम कर सकते हैं। सो कुड यू डू मी अ फेवर। Could you do me a favor? Next is it's a piece of cake। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केक का एक पीस है, इसका मतलब है कि ये बहुत आसान है। तो जब कोई बहुत ज्यादा आसान होती है तो उसे आप बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट इज सेट अप योर गेम। सेट अप योर गेम का मतलब ये होता है कि अपने काम को और बेहतर बनाओ। तो जब आपने किसी को बोलना कि अपने काम को और बेहतर बनाओ, अपना और बेस्ट दो, तो आप बोल सकते हैं सेट अप योर गेम। सेट अप योर गेम। नेक्स्ट इज आई विल गेट बैक टू यू। आई विल गेट बैक टू यू का मतलब होता है मैं आपको वापस बताऊंगा या वापस कांटेक्ट करूंगा। तो उसे आप बोल सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू। I will get back to you। Next is long time no see। इस फ्रेज का यूज हम तब करेंगे जब आप किसी से काफी दिनों बाद, काफी टाइम बाद मिलते हैं। तो हम बोलते हैं ना काफी दिनों से दिखे नहीं, तो आप बोलेंगे long time no see। long time no see है ना, ये सुनने में इम्प्रेसिव। नेक्स्ट इज नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट इज आई एम अफ्रेड आई कांट। इसका मतलब होता है माफ करना, मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो सपोज करो आपको किसी ने पार्टी में, किसी फंक्शन में इनवाइट किया, आप किसी सिचुएशन के कारण नहीं जा सकते, तो आप इसे पोलाइट वे में कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई कांट। इट इज अ पोलाइट वे टू से। नेक्स्ट इज आई डोंट बाय इट। वैसे अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि मैं ये खरीदता नहीं, बट इसका मतलब है कि मैं ये नहीं मानता या मैं नहीं मानती। ठीक है, तो जब आपको किसी की बात अनबिलीवेबल लगे, आपको उस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप बोल सकते हैं मैं नहीं मानता। और राइट, सो आप बोलेंगे आई डोंट बाय इट। नेक्स्ट इज वाई सो ब्लू। वाई सो ब्लू का मतलब होता है इतने उदास क्यों हो। इतने उदास क्यों हो, तो आप अगर आपको कोई उदास लगे तो आप उससे पूछ सकते हैं वाई सो ब्लू। वाई सो ब्लू। एंड ये सुनने में भी काफी इंप्रेसिव लगता है। नेक्स्ट इज आई बेग टू डिफर। आई बेग टू डिफर का मतलब होता है मैं आपकी बात से असहमत हूँ। एंड ये बहुत पोलाइट वे है ये कहने का जब आपने किसी को किसी चीज से मना करना है, तो आप पोलाइट वे में बोल सकते हैं आई बेग टू डिफर। आई बेग टू डिफर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। सो द नेक्स्ट वन इज
आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो का मतलब होता है मैंने तुम्हें कहा ही था। कई बार हम किसी को कोई चीज समझाते हैं, पहले वो नहीं मानता, पर बाद में वो जब चीज होती है तो हम बोलते हैं ना कि मैंने तो तुम्हें कहा ही था। ठीक है, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। नेक्स्ट इज डोंट स्वेट इट। स्वेट का वैसे मतलब होता है पसीना, बट इस फ्रेज का मतलब है चिंता मत करो। तो जब आपने किसी को कहना है कि चिंता मत करो तो उसे आप बोलेंगे डोंट स्वेट इट, डोंट स्वेट इट। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा आई मेस्ड अप। आई मेस्ड अप का मतलब होता है मैंने सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है, सो आई मेस्ड अप, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। नेक्स्ट इज श्योर थिंग। श्योर थिंग का मतलब होता है जरूर। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑफ कोर्स, तो उसकी जगह पे आप ये बोल सकते हैं श्योर थिंग, श्योर थिंग। ये भी सुनने में काफी इंप्रेसिव लगता है। नेक्स्ट इज डोंट बी अ स्ट्रेंजर। डोंट बी अ स्ट्रेंजर, इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब आपने किसी को बोलना है भूल मत जाना, मतलब मेरे साथ कांटेक्ट में रहना, मुझे भूल मत जाना। ठीक है, सो आप बोलेंगे डोंट बी अ स्ट्रेंजर, डोंट बी अ स्ट्रेंजर। नेक्स्ट इज इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस का मतलब होता है कि ये तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है, राइट। कई बार क्या होता है हम किसी से कोई कोई चीज छुपा रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे फेस से पता चल जाता है कि हम कोई चीज छुपा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। आप बोलेंगे इट्स ऑल रिटन ऑल ओवर योर फेस, इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। नेक्स्ट इज आई एम अंडर द वेदर। वैसे इसका मतलब बन रहा है कि मैं मौसम के नीचे हूँ, बट इसका मतलब है कि मैं बीमार हूँ। मतलब जब आपको इलनेस लगे, आप सिक फील कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दिस कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, मतलब वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो जब कोई चीज हद से भी ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है बोलने के लिए आप बोल सकते हैं दिस कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट इज यू शुड हिट द हैक। हिट द हैक का मतलब होता है गो टू बेड। ठीक है, सोने, सोना। सो तुम्हें अब सोना होगा या तुम्हें अभी सोने के लिए जाना होगा, सो आप बोलेंगे यू शुड हिट द सैक, यू शुड हिट द सैक। नेक्स्ट इज शी डिड इट वंस अ ब्लू मून। अब वंस अ ब्लू मून एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ही रेयरली करना। ठीक है, रेयरली, शॉर्टली मीनिंग इसका हो सकता है रेयरली, चाहे वो उस चीज को करना या कोई भी चीज जो बहुत रेयर हो, तो उसके लिए आप इस फ्रेज का यूज करेंगे। जैसे उसने ये कभी कभार ही किया, मतलब शी डिड इट वंस अ ब्लू मून, बहुत रेयरली उसने किया है। कई बार हम कोई डिश बहुत ही कम टाइम खाते हैं, मतलब बहुत कभी कभी ही खाते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एट दिस डिश वंस अ ब्लू मून। नेक्स्ट इज डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कोई काम, कोई सिचुएशन ऐसी हुई है उसके बाद हम उसके लिए पछताने लग जाते हैं या उसके लिए रोने लग जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि अब जो हो गया सो हो गया, अब पछताने का क्या फायदा। So I know you didn't mean to break my phone, so there is no use in crying over spilt milk. कि मुझे पता है कि तुमने मेरा फोन जानबूझकर नहीं तोड़ा, लेकिन अब रोने का क्या फायदा, अब तो फोन टूटना था टूट गया। सो आप बोल सकते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट इज कैट गॉट योर टंग। ये फ्रेज सुनने में बहुत ही मजेदार है एंड इसका मतलब होता है बोलती बंद हो गई है क्या, या फिर मुंह में दही जमा है क्या। कई बार क्या होता है आप किसी से कुछ पूछते हैं, वो जवाब नहीं दे पाता, चुप हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग। नेक्स्ट इज आई एम सिक ऑफ योर एक्सक्यूजेस। आई एम सिक ऑफ योर एक्सक्यूजेस मतलब मैं तुम्हारे बहानों से पक गई हूँ। सो सिक ऑफ मतलब किसी चीज से पक जाना, सिक ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इज कीप मी इन द लूप। अब ये उसके साथ ही रिलेटेड है डोंट बी अ स्ट्रेंजर, कि भूल मत जाना। अगर आपको कहना है मुझे खबर देते रहना, तो आप बोलोगे कीप मी इन द लूप, कीप मी इन द लूप मतलब मुझे हर बात की खबर देते रहना। नेक्स्ट इज यू मेड इट। यू मेड इट का मतलब होता है कि तुम आ गए या तुमने ये चीज कर दी। ठीक है, सो यू मेड इट।
नेक्स्ट फ्रेज है नो स्वेट। नो स्वेट का मतलब होता है कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई आपसे पूछता है कि आपको मेरी इस चीज से प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अगर आपको बोलना है नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप बोल सकते हैं नो स्वेट, नो स्वेट। नेक्स्ट इज गेट टू द पॉइंट। अब गेट टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे पर आओ, ठीक है। कई बार हम जिस पर हम बात कर रहे हैं उससे हम कहीं और किसी और किसी और चीज के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि मुद्दे पर आओ, मतलब जो बात हम कर रहे हैं वो बात करो, सो आपको बोलना है गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट। नेक्स्ट इज डोंट मिस द बोट। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि मौका मत छोड़ो। कई बार हमें कोई चांस मिलता है, राइट, हमें नहीं पता कि हमें वो चांस दोबारा मिलेगा कि नहीं, तो आप बोल सकते हैं ये मौका मत छोड़ना, डोंट मिस दिस बोट, डोंट मिस द बोट। एक बार बोट चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट इज ब्रिंग योर ए गेम। ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका मतलब होता है अपना बेस्ट करो, ठीक है। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है कि अपना बेस्ट करो, अपना लेवल और बढ़ाओ, तो आप बोल सकते हैं ब्रिंग योर ए गेम, ब्रिंग योर ए गेम, क्योंकि ये सबसे आगे होता है। नेक्स्ट इज टेक योर टाइम। टेक योर टाइम का मतलब है आराम से करो। कई बार आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, राइट, या मान लो आपने किसी को कोई डिसीजन लेने के लिए बोला और वो सोच रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूं, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। तो आप उसे बोल सकते हैं टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एंड द लास्ट वन इज देयर टीचर इज टू अपटाइट। अब अपटाइट का मतलब होता है बहुत सख्त होना, ठीक है। सो उनकी अध्यापिका बहुत सख्त है, तो आप बोल सकते हैं देयर टीचर इज टू अपटाइट, यू आर टू अपटाइट, तुम बहुत सख्त हो, वे बहुत सख्त हैं, they are too uptight. All right. Okay guys, so that's all for today's video. मिलती हूँ आपसे next video में, तब तक के लिए keep practicing. Thanks for watching and please like and share the video. Bye bye.